तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस केस फाइल को खोलने जा रहे हैं ना, वो कोई सुनी सुनाई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है। हम बात करने वाले हैं एक कॉलेज की उस खौफनाक थर्ड फ्लोर लाइब्रेरी की, जिसने लिटरली सालों तक पूरे कैंपस की रातों की नींद उड़ा रखी थी। अब शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। जरा सोचिए, क्या होता है जब 12 सालों से बंद एक दरवाजे को सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा खोलने पर मजबूर कर दे। सच कहूं तो इस पूरे केस की असली जड़ उसी एक मोमेंट में छिपी है, जब कुछ स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि बस अब भागना नहीं है, अब हमें इस भूतिया कहानी की तह तक जाना ही होगा। इस केस में जो बात मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि आखिर कैसे एक डर एक प्रॉपर रूल बन जाता है। इस कॉलेज में ना थर्ड फ्लोर रूल नाम का एक अलिखित नियम था। मतलब कोई नोटिस बोर्ड नहीं था, कोई ऑफिशियल वार्निंग नहीं थी, बस एक अजीब सा खौफ था। सीनियर्स बिना किसी सवाल के ये खौफ नए स्टूडेंट्स के दिमाग में डाल देते थे कि भाई दिन हो या रात उस लाइब्रेरी के पास भटकना भी मत। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस जगह पर पूरे 12 सालों के लिए ताला लगाना पड़ा। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 12 साल पहले शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन रात की शिफ्ट के दौरान अंदर बेहोश मिला था, और पता है जब उसे होश आया तो उसने बिना कुछ सोचे तुरंत नौकरी छोड़ दी। उसका साफ कहना था कि किसी ने उसका नाम पुकारा और उसे किताबें पढ़ते हुए लगातार घूर रहा था। बस उसी दिन उस दरवाजे पर जो ताला पड़ा वो 12 सालों तक नहीं खुला। अब देखिए, उस समय कैंपस में दो बिल्कुल अलग तरह की विचारधाराएं टकरा रही थी। एक तरफ था अंधा डर, जहां स्टूडेंट्स खुद को सेफ रखने के लिए बिना कोई सवाल किए हर रूल मान रहे थे, और दूसरी तरफ था स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, यानी चीजों को लॉजिकली समझना। अभय नाम का एक स्टूडेंट था जिसके दादा पंडित हरीशचंद्र वर्मा एक तांत्रिक थे। अभय का मानना था कि डरने से पहले चीजों को समझना जरूरी है। वो जानता था कि हर परछाई भूत नहीं होती और सिर्फ डरने से सच्चाई कभी नहीं बदलती। तो अब आते हैं हमारे पहले चरण यानी फेज 1 पर, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। जब पूरा कैंपस गहरी नींद में था, तब रात के अंधेरे में एक काली कार से डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता की एंट्री होती है। और ये कोई आम इन्वेस्टिगेटर नहीं थे। ये अपने साथ अननोन को नापने के लिए मॉडर्न साइंटिफिक गैजेट्स और ट्रेडिशनल चीज़ों का एक पूरा टूल किट लेकर आए थे। ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर, नाइट कैमरा और साथ में मोमबत्तियां और नमक। उनका गोल बिल्कुल क्लियर था, इस खौफ को मापना। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह हॉन्टिंग कितनी तेजी से एस्केलेट हुई। पहली रात सिर्फ ईएमएफ मीटर में थोड़ी हलचल हुई और लाइटें बुझ गईं, चलो ठीक है। लेकिन दूसरी रात आते आते किताबें खुद शेल्फ से गिरने लगीं। और तीसरी रात तक तो वहां का सारा फर्नीचर पूरी तरह से बिखरा पड़ा था और कमरे में एक जमा देने वाली ठंड पैदा हो गई थी। मतलब एक्टिविटी का ग्राफ बहुत ही एग्रेसिव था। आपको बता दूं, पहली रात को जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ईएमएफ मीटर के बीप करते ही लाइब्रेरी की ट्यूबलाइट एक झटके में जलकर बुझ गई। स्टूडेंट्स ने अपनी टॉर्च जलानी चाहिए। बाहर तो वो बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, लेकिन अंदर आते ही डेड, पूरी तरह से बंद। इसी खौफनाक माहौल के बीच डॉक्टर मेहता ने एक बहुत ही डीप बात कही, कुछ जगहें रोशनी बर्दाश्त नहीं करती। और दूसरी रात तक तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। वहां जो भी अदृश्य शक्ति थी वो खुद को मैनिफेस्ट करने के लिए आसपास के एनवायरनमेंट से एनर्जी खींच रही थी। आप इमेजिन कीजिए, स्टूडेंट्स के मोबाइल फोन जिनमें 20% बैटरी थी, कुछ ही मिनटों के अंदर लिटरली 0% पर आ गए और स्विच ऑफ हो गए। वो शक्ति उनके गैजेट्स की पूरी एनर्जी सोख रही थी। अब बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ, जब ये खौफ सिर्फ लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे कैंपस में फैलने लगा। जी हाँ, अब ये सिर्फ एक बंद कमरे का रहस्य नहीं था। क्लासरूम की लास्ट बेंचों पर अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं, बंद वॉशरूम के अंदर से कदमों की भारी आवाजें आने लगीं, और तो और रात के सन्नाटे में कैंपस में किसी लड़की के रोने की आवाज गूंजने लगी। हॉस्टल की खिड़कियों पर एक रुकी हुई परछाई खड़ी नजर आने लगी। डर इस कदर फैल गया कि स्टूडेंट्स और टीचर्स हर कोई पैनिक में प्रशासन को कंप्लेंट करने लगा। अब स्टूडेंट्स पर कॉलेज से निकाले जाने का खतरा मंडरा रहा था। इस पॉइंट पे आकर डॉक्टर मेहता को रियलाइज हुआ कि यार, मेरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिर्फ इस एनर्जी की प्रेजेंस को नाप सकती है, लेकिन इसके पीछे का असली रीजन नहीं बता सकती। तो उन्होंने सत्यदेव बाबा नाम के एक तांत्रिक को बुलाया। ये मोमेंट बहुत खास था क्योंकि यहाँ मॉडर्न टेक और प्राचीन अनुष्ठान साथ आ गए। एक का काम मेजर करना था तो दूसरे का काम उस शक्ति के गुस्से को समझना था। लाइब्रेरी के दरवाजे पर कदम रखते ही सत्यदेव बाबा ने तुरंत सेंस कर लिया कि वो आत्मा डरी हुई नहीं है,
वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने कुछ ट्रेडिशनल स्टेप्स लिए। दरवाजे पर नमक की एक लाइन खींची, चारों तरफ मोमबत्तियां जलाईं और आंखें बंद करके उस कमरे की ठंडी और भारी हवा के बीच संस्कृत के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। और तभी जैसे ही कमरे का टेम्परेचर अचानक से गिरा और ईएमएफ मीटर जोर जोर से बीप करने लगा, डॉक्टर मेहता के डिजिटल रिकॉर्डर ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ईवीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना कैप्चर किया। एक बिल्कुल साफ लेकिन कांपती हुई आवाज आई, मुझे यहां बांध दिया गया था। और बस इसी पॉइंट पर आके ये पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। अब सवाल ये नहीं था कि वहां भूत है या नहीं, सवाल ये था कि वो आत्मा इतने गुस्से में क्यों थी और वो कौन सा 20 साल पुराना राज था जो वो दुनिया को बताना चाहती थी। यहीं से ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक डार्क और ट्रैजिक ट्रू क्राइम केस में बदल जाती है। देखिए, 20 साल पहले की ऑफिशियल कहानी ये थी कि एक मेंटली डिस्टर्ब्ड लाइब्रेरियन ने सुसाइड कर लिया और केस रफा दफा हो गया। लेकिन उस आत्मा ने जो खौफनाक सच बताया वो ये था कि वो कोई सुसाइड नहीं था, वो एक बेरहम मर्डर था। वो एक प्रोफेसर के हरासमेंट का शिकार थे। जब उसने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उल्टा उसी को ब्लेम किया गया और फिर हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। बिना किसी न्याय और बिना सही अंतिम संस्कार के वो उसी कमरे में पिछले 20 सालों से कैद थी। इसके बाद शुरू होता है हमारा फेज 3, द फाइनल राइट्स यानी अंतिम संस्कार। रात के ठीक 2:30 बजे उस हॉन्टेड लाइब्रेरी के बिल्कुल सेंटर में एक पवित्र हवन कुंड तैयार किया जाता है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। आधी रात का वक्त है, मॉडर्न इन्वेस्टिगेटर्स और एक ट्रेडिशनल तांत्रिक सब एक साथ मिलकर उस जगह को एक पवित्र रिचुअल के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि फाइनली उस आत्मा को आज़ादी मिल सके। बाबा बहुत ही सावधानी और पूरे सम्मान के साथ इन अंतिम संस्कारों को पूरा करते हैं। सबसे पहले उस आत्मा का असली नाम पुकारा जाता है, फिर उसे नए कपड़े और पवित्र जल चढ़ाया जाता है और फाइनली पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। सोचिए, जो रिस्पेक्ट और जो शांति उसे 20 साल पहले मिलनी चाहिए थी वो उसे उस रात जाकर नसीब हुई। जैसे ही ये रिचुअल खत्म होता है ना, वहां एक बहुत ही गहरा शिफ्ट महसूस होता है। वो ईएमएफ मीटर जो पागलों की तरह बीप कर रहा था वो एकदम साइलेंट हो जाता है। हवा का वो अजीब सा भारीपन, वो जमा देने वाली ठंड, सब गायब। डिजिटल रिकॉर्डर में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी। 20 लंबे सालों के बाद 3rd फ्लोर की उस लाइब्रेरी में एक परफेक्ट एब्सोल्यूट शांति लौट आती है। ये केस क्लोज तो हो गया, लेकिन जाते जाते ये हमें एक बहुत ही डीप सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये लाइब्रेरी तो अब शांत है, लेकिन हमारे आसपास ऐसे कितने और बंद दरवाजे होंगे जिनके पीछे कोई ऐसा ही अनकहा इतिहास दबा होगा। ये एक्सप्लेनर हमें सिखाता है कि कभी-कभी जिन चीज़ों से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं ना, वो असल में सिर्फ कुछ ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं जो किसी ऐसे इंसान का वेट कर रही होती हैं जो निडर होकर उनकी कहानी सुन सके। हमारे